जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड के नाम से एक चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक, ये जो है एक बेसिक टॉपिक है हमारे सी प्रोग्रामिंग का। तो हम इन तीनों को एक पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल मतलब आप लोगों को पता है अनफिक्स्ड वैल्यू। अनफिक्स्ड वैल्यू को कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो है जो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन का एक नाम है, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, जिसमें हम डाटा को स्टोर कराते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक मेमोरी बनाते हैं, उसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से आपको वेरिएबल समझ में आ जाता है। ठीक है, ये एक मेमोरी है और ये जो है मेमोरी लोकेशन है। अलग अलग मेमोरी के अंदर लोकेशन आते हैं, वो सब ये है। और इन लोकेशन का हमें नाम होता है, जैसे कि ABCD, इस तरह बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक, अब वेरिएबल जो है इसी लोकेशन के नाम को, जैसे कि इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इसी को कहते हैं। वेरिएबल इसको क्यों कहा गया, ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि ये ए है, ये ए जो है एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। और इस मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसमें हम आज यहाँ से एक डाटा स्टोर किया, जैसे कि वन स्टोर किया हमने यहाँ पे मेमोरी में इस डाटा को हम कभी भी हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और उसके जगह पे हम कोई और डाटा लगा सकते हैं, जैसे कि 10। यानी कि इस लोकेशन का वैल्यू जो है हमें फिक्स नहीं रहा है। पहले 1 रहा, इसके बाद 10 रहा, इसके बाद और कुछ रहेंगे, जैसे कि एज रहेंगे। ठीक है, और कुछ रहेंगे, इसको कहते हैं हम वेरिएबल। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वेरिएबल का कुछ रूल है जो प्रोग्राम में लिखने के लिए हमें एक रूल है वेरिएबल को लिखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये आपस सेंसिटिव केस कहता है। सेंसिटिव केस मतलब यह हमेशा अल्फाबेट से डिनोट करता है। पर जैसे कि ए बी बी। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा, यानी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैपिटल ए कोई अलग वैल्यू है और स्मॉल ए कोई और अलग वैल्यू है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता करना है। कंप्यूटर सिस्टम में ये बहुत हमें डिफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो आपको रूल बताना है। ठीक है, कोई भी रूल हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब जो है किसी भी वेरिएबल का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखता है, जैसे कि एज एक हमें वेरिएबल है, इसका एज जो है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना होगा, नहीं तो हमें कंप्यूटर में एरर दिखाया जाएगा। ठीक, अब ये कैपिटल में लिखा हुआ तो ये सही है, अगर एज को इस तरह लिखा होगा तो हमें ये एरर दिखाया जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज, अगर पहला लेटर कैपिटल लेटर नहीं होगा तो पहला अल्फाबेट, तो उससे पहले हमें अंडरस्कोर लगाना है, अंडरस्कोर एज। और वेरिएबल में हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में हमेशा कोई अलग से सिंबल नहीं होता है, सिर्फ वो इस अंडरस्कोर का हमें यूज होता है, बाकी और कोई सिंबल इसके अंदर हमें यूज नहीं होता है। ठीक, ये हो गया पहला रूल, ये हो गया आपको पहला रूल। एक तो कैपिटल लेटर से लिखना है, फर्स्ट लेटर ऑफ द कैरेक्टर। ठीक, अब जो है कोई भी हमें वेरिएबल यानी कि नाम लिखना है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस जो है ये जो हमें सही है क्योंकि इसका कैपिटल लेटर ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज ये बताना है कि ये जो कॉस्ट है और प्राइस के बीच में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, या कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, या कोई कॉमा नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमें ये बिल्कुल हमें एरर दिखाया जाएगा।
ठीक, और ना कोई स्पेस होना चाहिए, बिल्कुल मिलकर लिख के आना चाहिए। अगर इसमें स्पेस की बदौलत अगर कोई अंडरस्कोर होगा, इसके बीच में कोई अंडरस्कोर होगा, तब जाके हमें सही है, नहीं तो ये पूरा मिला के लिखना पड़ेगा। ठीक, और जी, इस वेरिएबल में हमेशा अंडरस्कोर ही इसी सिंबल को यूज करता है, और इसके अलावा और कोई दूसरा सिंबल हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ये हो गया आपको वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहा? वेरिएबल यानी कि नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, वी स्टोर सम डाटा, वी स्टोर सम डाटा। अब इसके रूल के हिसाब से लिखा जाए तो हमेशा वेरिएबल का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, या तो अंडरस्कोर के नाम से लिखा जाए, ठीक ना। और इसके बाद इसके कैरेक्टर के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, या कॉमा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमें पता है डाटा टाइप्स, छोटा सा टॉपिक है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स जैसे कि डाटा टाइप्स हमें, जैसे कि कोई भी डाटा, जैसे कि इंटीजर हम स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर लिखना चाहते हैं, तो हमें इंटीजर को इन के नाम से लिखा जाता है। और इंटीजर का एक वैल्यू का वहां पर मेमोरी लोकेशन, मेमोरी कितना स्पेस देता है, स्पेस ऑफ द मेमोरी देता है हमें 2 बाइट्स, 2 बाइट्स देता है। इसका डेसिमल नंबर को हम फ्लोट के नाम से जाना जाता है, फ्लोट। ये हमें मेमोरी में स्पेस देता है 4 बाइट्स। इसी तरह हम कोई भी कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, कैरेक्टर जैसे कि ABCD, इस तरह उसको क्या के नाम से लिखा जाता है, और ये हमें 2 बाइट 4 नहीं 2 बाइट दिया जाता है मेमोरी लोकेशन, एक कैरेक्टर को लिखने के लिए। ये हो गया डाटा टाइप। अब इससे ज़्यादा भी हमें डाटा टाइप है, अभी फिलहाल ये 3 याद रखना है। ये 3 हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने भी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से हमें ये याद हो जाएंगे। फिलहाल ये 3 बेसिक 3 है, उसको याद रखना है। ठीक, ये हो गया आपका डाटा टाइप्स। डाटा टाइप के बाद हम कांस्टेंट पे आता है। सेकंड टॉपिक हम आता है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट हमें मैथमेटिक्स में कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू। हाँ, सही सुना आपने कि फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जिसमें हमें कांस्टेंट का बहुत सारे टाइप्स होता है, जैसे कि इंटीजर होता है, रियल होता है, कैरेक्टर होता है। ये 3 जो है हमें कांस्टेंट के साथ हमें इसका टाइप होता है, यानी कि कांस्टेंट यानी कि इसका वैल्यू कोई फिक्सिंग नहीं होता। जैसे कि कोई इंटीजर यहाँ पे लिखा जाएगा तो इंट, कोई कांस्टेंट लिखना चाहिए तो इंट 5 लिखा जाएगा, प्रोग्रामिंग में इस तरह लिखा जाएगा। जैसे कि रियल लिखा हो जाए तो रियल को हम फ्लोट से कहते हैं 1.43, इस तरह लिखा जाता है। और लास्ट में ये फुल स्टॉप प्रोग्रामिंग में इसको लगाया जाता है। वो किस तरह लगाया जाता है, हम पूरे प्रोग्रामिंग के बेसिक से हमको प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या चीज़ है, इन क्या चीज़ है वो भी बताएंगे। इन तो हमने बताया, ठीक। इन इंटीजर को डिनोट करता है, रियल यानी कि डेसिमल पॉइंट को फ्लोट से कहता है, कैरेक्टर को कैसे कहता है। अब वो फुल स्टॉप क्या चीज़ है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये हो गया हमें कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट हो गया, ठीक। कांस्टेंट होने के बाद हमें इसके बाद होता है लास्ट हमारा टॉपिक होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या, यानी कि कीवर्ड कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड होता है। जैसे कि इंटीजर के लिए इंट, कैरेक्टर के लिए क्लियर, फ्लोट के लिए फ्लोट। उसी तरह हमें बहुत सारे स्पेसिफिक रिजर्व्ड वर्ड होता है, स्पेसिफिक रिजर्व्ड
वोट होता है। ठीक है, कीवर्ड विजर्व इट स्पेसिफिक वोट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वोट होता है, वोट होता है। और इसमें सी लैंग्वेज में कितना है, हमें कीवर्ड इन सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होता है, 32 कीवर्ड होता है। कीवर्ड इन सी में हमें 32 कीवर्ड होता है, 32 कीवर्ड होता है। और उस कीवर्ड को हमने यहाँ पे स्क्रीन पे जाके, और जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे जो है कैरेक्टर है, ये सब कीवर्ड है। इसी तरह ये पूरा हमें कीवर्ड 32 आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिया होगा, तो इसको याद रखने की लिए कोई ज़रूरत नहीं, ये हमें प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते करते हमें याद होता है। ठीक, ये हो गया आपको कीवर्ड। कीवर्ड के बाद आप लोगों को इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, जैसे कि कमेंट। कमेंट 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 जो है, ये जो है प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होता है। ये कमेंट लाइन जो है प्रोग्रामिंग की पार्ट नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आता है, तो इसके यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे कुछ कमेंट लिखा हुआ था ब्रैकेट में। उसी तरह हम प्रोग्रामिंग को इस सेट में एक कमेंट लिखता है, जैसे कि ह्यूमन को अच्छी तरह से आसानी से समझ आता है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे इस तरह। इसके बाद यहाँ पे माई नेम इज लियाकत, ठीक है, इसको लिखा जाता है। ठीक, ये एक सिंगल लाइन को कमेंट जो है एक सिंगल लाइन में लिखा है, तो ये आगे जो है ये सिंबल दिया जाता है। अब इसी कमेंट को एक सिंगल लाइन में नहीं, डबल ट्रिपल इस तरह बहुत सारे लाइन में लिखना चाहता है, तो कमेंट को किस तरह एक सिंगल लाइन में ड्रा करने के लिए सिंगल लाइन में सबसे पहले इसको लिखा जाता है। अब डबल लाइन में लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह लिखा जाता है, यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे स्टार, ये वाला सिंबल दिया जाता है। और लास्ट में ये वाला लिखा, इसके बाद यहाँ और लास्ट में यहाँ पे एक स्टार लगा के ये वाला यहाँ पे स्टॉप कर देते। ये हो गया आपका कमेंट, इस तरह लिखा था। और ये जो है प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, ये जस्ट हमें समझाने के लिए, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं, इसे हम कहते हैं हम कमेंट। इसको याद रखना, इन छोटे छोटे सिंबल को याद रखना है। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो जैसे कि कॉमर्स, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम आउटपुट, जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसका आउटपुट किस तरह लिखते हैं, उसका सेंटेक्स जो है हमें पता करना है, उसके सेंटेक्स आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट को किस तरह लिखना है, जैसे कि हम कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करें कि वहाँ से कोई आउटपुट दे दो, वहाँ से कोई आउटपुट दे दो, तो उसका सेंटेक्स किस तरह लिखता है। सेंटेक्स लिखता है printf ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पे 2 कॉमास। इसके बाद जैसे कि हम कोई हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जो भी प्रिंट करना है वो लिखना है हेलो वर्ड। इसके बाद ये वाला 2 कॉमास क्लोज, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट इस तरह लिखता है। तो हमें कंप्यूटर में यहाँ पे जो है हमें विजिट दिया जाता है हेलो वर्ड्स, यहाँ पे हमें रिजल्ट दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। अब जो है यहाँ पे इस हेलो वर्ड को बहुत बार प्रिंट करना है, बहुत सारी कॉपी निकालना है, बहुत बार हमें प्रिंट करना है। तो हेलो वर्ड को बहुत बार प्रिंट करना है, तो इसको इस तरह लिखते जाना है। प्रिंट वर्ड इस तरह लिखते, जितने भी लिखेंगे हम, एक बार 2 बार जितने भी लिखेंगे उस तरह लिखते जाना है। ठीक है, उस तरह लिखेंगे तो हमें वहाँ पर रिजल्ट कैसा होगा, हेलो वर्ड। इसके बाद उसी लाइन पे ही, जैसे कि इस रिजल्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आता है हेलो वर्ड, पहले आ गया। इसके बाद और करना है तो यहाँ पे हेलो वर्ड आएगा। इसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ड आएगा, हेलो वर्ड आएगा, इस तरह।
अब हमें इस तरह प्रिंट नहीं चाहिए कि एक ही लाइन में सारे हेलो वर्ड प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो हमें चाहिए ये हेलो वर्ड इसके नीचे और एक हेलो वर्ड इसके नीचे और हेलो वर्ड, यानी कि एक न्यू लाइन में हेलो वर्ड प्रिंट इस तरह इस पैटर्न में हमें चाहिए। तो उसको किस तरह लिखेंगे न्यू लाइन में, न्यू लाइन में, न्यू लाइन में हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए हमें किस तरह लिखना है, इसी का ये सब लिखना है। प्रिंट हेलो वर्ड लिखना है। इसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन के लिए इस तरह लिखना है स्लैश एन, इसके बाद कॉमर्स बंद करना, ब्रैकेट बंद करना, इसके बाद क्लोज। इस तरह लिखेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा इस तरह आएगा हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। इस तरह में जितने भी हम इसको प्रिंट करना है उसी हिसाब को इसको लिखने जाना है। अगर इस तरह न्यू लाइन में आना चाहे तो लास्ट में ये वाला जो है न्यू लाइन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लिखता है स्लैश एन, उसको हमें लिखना है ताकि ये जो है हमें एक न्यू लाइन में हेलो वर्ड को प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आउटपुट। अब आउटपुट में जो है हम और एक पढ़ेंगे जैसे कि कास्ट, जैसे कि इंटीजर को आउटपुट करना है, इंटीजर को आउटपुट करना है तो उसके लिए हम दूसरी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ हेलो वर्ड को ही प्रिंट किया था। अब अगर हम जो है इंटीजर को प्रिंट आउट करना है, इंटीजर 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 को हम प्रिंट आउट करना है तो हमें ये लिखना है प्रिंट स्लैश एच, जो कोई इंटीजर है एच, इस इंटीजर को डिनोट करने के लिए %d लगाना है, %d। इसके बाद ये कोमास बंद, यहाँ पे एक कोमा, जो भी डिनोट करना है वो, जैसे कि हमने यहाँ पे एच डाला है तो एच को यहाँ पे लगाना है। इसके बाद ये ब्रैकेट बंद, इसके बाद ये स्टॉप्स, इस तरह देना है। इसी तरह रियल नंबर को डिनोट करना है, यानी कि फ्लोट वाला चीज़। ठीक है, रियल को डिनोट करना है तो प्रिंट आउट वैल्यू, जैसे कि पाई के वैल्यू ऑफ पाई इस लगा के %f लगाना है, %f लगाना है। इसके बाद इसको अब इसके बाद यहाँ पर पाई लिखना है, पाई का वैल्यू नोट करना है तो हमें रिजल्ट आएगा यहाँ पे 3.14 जो कि पाई का वैल्यू है। ठीक, इसी की तरह हमें कैरेक्टर को प्रिंट आउट करना है तो हम प्रिंट आउट स्टार, जैसे कि स्टार एक कैरेक्टर है, स्टार लुक लाइक दिस को कहना है तो हमें % के हिसाब से हमें डालना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद हैश स्टार लिखेंगे, स्टार, इसके बाद ये और ये बंद, इस तरह हम करेंगे। तो ये था हमारे आउटपुट का जो न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन लगाना है, इंटीजर के लिए %d लगाना है, रियल के लिए %f लगाना है और कैरेक्टर के लिए %c लगाना है। इसके बाद कंपाइल करना है, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जो है हमारे कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझ नहीं आता है, मशीन कोड को समझ नहीं आता है। जैसे कि मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है जिसमें 0 1 के अलावा कोई जो है कंप्यूटर समझ नहीं लेता, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको कहते हैं कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम
program that translate C code, C program, C code भी लिख सकते हैं, C code into मशीन कोड में, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखता है, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग फाइल को जो है, सी फाइल को हमेशा .c से सेव किया जाता है, ये याद रखना है, .c से। तो इसको हम कंपाइल कर देते हैं। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में जो कंपाइलेशन का काम करता है, उसको हम कहते हैं कंपाइलेशन का काम करते हैं, उसको हम कंपाइलेशन के काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाइल कहते हैं। वो जो है हम इस हेलो वर्ल्ड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि सी कंपाइल और ये मशीन कोड में कम, और हमें जो आउटपुट देता है जो मशीन कोड में था, वो फिर कंपाइलेशन की वजह से हमें फिर से आउटपुट देते हैं प्रोग्रामिंग जैसे जिस पे हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पर देते हैं। तो यही था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने कंप्लीट किया कांस्टेंट वेरिएबल, कीवर्ड, कमेंट, आउटपुट, इन छोटे छोटे टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर।